तो हाय फ्रेंड, आप सभी को जय माता दी। तो फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं नहा होकर रेडी हो चुकी हूँ। तो आज हमारे घर में संकटा माता की पूजा है फ्रेंड। तो ये हम लोग महावर लगा रहे हैं यहाँ पे। तो पहले महावर लगाएंगे हम लोग। ये देखिए, तो महावर लगा रहे हैं। संकटा माता की पूजा के बारे में कौन कौन जानता है? आपको पता है इसमें क्या क्या होता है? जिस किसी को भी पता हो कमेंट करके जो बताना। और ये हमारा प्यारा सा मंदिर है। तो महावर लगा रहे थे हम लोग। तो ये जो पटा रखा है फ्रेंड, इस पे हमें घी से हमने संकटा माता को बनाया है। तो ये देखिए, अब हम इसमें बतासे और 2 लौंगे का जोड़ा चढ़ाएंगे, क्योंकि जितने भी लोग इसमें हैं सभी लोगों को चढ़ाना पड़ता है। तो फ्रेंड, संकटा माता की पूजा के लिए हमने 7 सुहागलें और 2 कन्याओं को करा है, जो करी जाती हैं। आपकी इच्छा है, आप 7 भी कर सकते हो, आप 9 भी कर सकते हो, आप 11 भी कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी सुहागलों को खिलाते हो। हम लोगों ने तो 7 को ही करा था। तो ये सभी लोग मेरे घर के लोग ही हैं। तो हम सब ने एक एक करके सब ने पहले सब माता रानी को प्रसाद चढ़ाएंगे, मतलब लौंगे और बतासे। तो आप इस ब्लॉग में पूरा देखना संकटा माता की पूजा के बारे में हमने, क्योंकि जो लोग नहीं जानते हैं वो इस ब्लॉग को देखना, तो आपको पता चल जाएगा संकटा माता की पूजा कैसे होती है और इसमें क्या क्या होता है। तो ये देखिए, सब लोग अग्यारी में चढ़ा रहे हैं कुछ इस तरीके से। संकटा माता की पूजा में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत मानता है इनकी पूजा की। तो अब ये हम दूब घास और ये गुलाब का फूल, दूब घास कौन कौन जानता है? जो हरी वाली घास होती है उसे दूब घास बोलते हैं। तो सभी लोग, ये कथा पढ़ी जाएगी अभी, तो सभी लोग इसे अपने हाथ में लेंगे। कथा सुनते टाइम ये अपनी मुट्ठी सीधे हाथ में लेके इसे बैठना है। जब कथा पूरी हो जाएगी उसके बाद इसे माता रानी की चौकी पे चढ़ाएंगे। अगर कहते हैं संकटा माता से कुछ दिल से मांगो फ्रेंड, तो वो ज़रूर मिलता है। ये बहुत ज़्यादा सच्ची हैं माता रानी। तो ये देखिए, अब इनकी कथा शुरू होगी। आप लोग इनकी कथा सुनना। थोड़ी बहुत मैंने कथा दिखाई है, आप लोग देखोगे। ये देखिए, तो सभी को हम ये पहले दे देंगे, उसके बाद अब देखिए कथा पढ़ना शुरू कर दिया। एक बुढ़िया थी, उस बुढ़िया का एक जवान बेटा था। उसका नाम रामनाथ था। वह जीविका के लिए परदेश चला गया। पुत्र के विदेश चले जाने के बाद बूढ़ी माँ बहुत चिंतित एवं दुखी रहा करती थी। उसके पुत्र वधू उसे प्रिय नित्य खरी खोटी बातें सुनाया करती थी। इसलिए बुढ़िया प्रतिदिन अत्यंत चिंतित और उदास भाव से घर के बाहर स्थित कुएं की जगत पर बैठकर रोया करती थी। बुढ़िया ये क्रम लगातार चलता रहा। एक दिन उस कुएं में से दिए की माँ नामक एक स्त्री निकली और बुढ़िया से पूछा, ओ बुढ़िया माँ, इस तरह से बैठकर क्यों रोती हो? तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुम अपना दुख मुझे कहो, मैं तुम्हारे दुख को दूर करने का भरस का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने उस स्त्री से ऐसे प्रश्न सुनकर भी उसका उत्तर नहीं दिया और उसी तरह बैठकर रोती रही। दिए की माँ द्वारा बारंबार एक ही प्रश्न दोहराए जाने से वह बुढ़िया झुंझला कर बोली, तुम मुझसे बारंबार ऐसा क्यों पूछ रही? तुम मेरा दुख जान लेने के पश्चात उसे दूर कर सकोगी? बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उसे उत्तर दिया, मैं अवश्य ही तुम्हारे दुखों को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने कहा, मेरा बेटा कमाने के विचार से परदेश चला गया, यही एकमात्र कारण है। बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उसे कहा, इस वन में संकटा माता निवास करती है। तुम अपना दुख उन्हें सुनाकर कष्ट से छुटकारा पाने के लिए विनती करो। वे बहुत ही पाठ पुनः मिल गया। संकटा माता के इन भक्तों की कथा को जो सुनेगा या सुनाएगा और नित्य प्रति जो उनकी पूजा तथा व्रतित करेगा, उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा और उसी की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। इसमें किसी प्रकार का संदेश ब्रह्म वेद पढ़ तेरे द्वारे शिव शंकर जय तारिक ओम जय संकटा माता तेरे पीठ पर चढ़ी संकटा भक्तों के भंडारी बड़े बड़े दानव तुमने मारे अपने जन के काज करे। ओम जय संकटा माता तेरे दर्शन लिया मुझको दे दर्शन कल्याण करे। कहीं ककाली कहीं पे दुर्गा कहीं माँ लक्ष्मी कहे ओम जय संकटा माता रूप अनंत तुम्हारो भवानी वर्ण कैसे अज्ञानी सभा के लिया सभा पाओ की बनावे सात सुहागन दो कन्या तुझ मारो
मन इच्छा पूरी कर संकटा माता, पास नहीं संकट आता माई। जय संकटा माता लिखे गरीब जननी, आरत की बारी गावे नारी पात पुत्र होए अति बलवान। तो संकटा माता की आरती हो चुकी। तो ये देखिए माता रानी कुछ इस तरीके से तिलक लगाते हैं। पहले माता रानी को तिलक लगाएंगे, फिर अपने हाथ पे लगाएंगे, फिर माता रानी को लगाएंगे, फिर अपने हाथ पे लगाएंगे। ये संकटा माता की जो तस्वीर होती है उस पर लगाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, अब उस पर विभूति चढ़ाने के बाद ये, तो इसमें संकटा माता की जो पिन्नी होती हैं उसमें मतलब बर्फ़ी भी खिला सकते हो आप, जैसे रबड़ी टाइप बनाते हैं वो भी। तो ये देखिए ये सबको हम दे रहे हैं। तो इसे ना एकदम अपने ही साड़ी की पल्लू में ही लेते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं करते। तो ये देखिए, तो ये मेरी जेठानी है जो, तो इन्हें ही देखिए अपने आप इसमें नहीं लेते हैं, दूसरा इंसान देगा, इन्हें मैंने दी है। उसके बाद इसे खाते टाइम बोलते भी नहीं हैं। ये 2 कन्याएं पहले तो इस प्रसाद को पहले चढ़ाते हैं। जो लोग बहुत सारे नहीं खा पाते हैं तो वो प्रसाद के लिए पहले निकाल भी सकते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा सभी लोगों ने निकाला पहले, तो पहले थोड़ा प्रसाद निकाल देंगे, उसके बाद माता रानी को भी चढ़ाते हैं। तो अभी देखिए, तो अभी ये 11 में भी चढ़ाएंगे माता रानी। तो ये सभी लोगों ने 11 में भी चढ़ा दिया है। उसके बाद चढ़ाने के बाद हम इसे सभी लोग खाएंगे। तो इसे बिन बोले खाया जाता है, कुछ बोलते नहीं हैं, क्योंकि बोलने के चक्कर में कोई किसी से पानी नहीं मांगे, इसलिए पहले ही पानी को भी करके रख लिया। चुपचाप खाते हैं, ऐसे बोलते नहीं हैं। तो ये देखिए दीदी कह रही है बोलना नहीं है, इसमें जब कन्या कहेंगी खाओ तभी खाते हैं। तो ये देखिए हम लोगों ने खाना शुरू कर दिया है। तो चुपचाप खाते हैं। इसे जितनी जल्दी आप खा सको उतना ही बहुत अच्छा होता है कहते हैं। तो फटाफट खाते हैं। उसके बाद आप सुहागनों को कुछ भी दे सकती हो, श्रृंगार में चूड़ियाँ, मतलब बिंदी मेहंदी जो भी आप चाहो वो सब दे सकती हो। फिर खाने के बाद ये देखिए, तो दीदी ने इन्हें मतलब अपने पल्लू में ही खाए हुए इन्हें दोनों को लेंगे, सब इस तरीके से ले लेंगे। उसके बाद सबके मैं हाथ भी धुलाऊंगी यहीं पे, क्योंकि इनकी कोई भी चीज़ बिल्कुल नीचे गिरनी नहीं चाहिए। ये बहुत ज़्यादा माता रानी, कुछ भी इनका गिरना नहीं चाहिए नीचे, इसलिए सब कुछ दीदी ने पल्लू में ही ले लिया। ये देखिए, तो सबका लेने के बाद उसके बाद सुहाग लोगों को दीदी ने सुहाग की कुछ चीज़ें भी दी थी। तो ये देखिए हाथ भी मैंने सबके धुलवा दिए हैं। तो अब सुहाग की सब चीज़ें देंगी। ये देखिए, तो पहले हम कन्याओं को देंगे। आप कुछ भी दे सकते हो, आपका जो भी मन करे। तो हमने तो ये दिया था सबको। तो फटाफट सबको देने के बाद, क्योंकि घर में आज हमारे कीर्तन भी है, तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। आज घर पे कीर्तन जैसे आपको मैंने बताया ही था। तो हमने सुहाग लोगों को क्या किया, तो हमने रुमाल दिया था और एक बिंदी का पत्ता दिया था सभी को, जैसे आप लोग देख ही रहे हो। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा। तो बने रहिए ब्लॉग में। अब देखना ये, तो अब आप लोग कीर्तन को एंजॉय करना, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। आपको ये संकटा माता की पूजा कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताना। और संकटा माता सभी की मनोकामना पूरी करे माता रानी। तो ये देखिए फाइनली हमारी संकटा माता की पूजा कंप्लीट हो गई। तो माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करना। और तो देखिए घर पे शुरू हो चुका है। तो कीर्तन समाप्त हो चुका है। तो ये सबको चाय नाश्ता करा रहे थे। जिसका व्रत है तो वो व्रत वाला कर रहा था, जिसका
बिन व्रत का है, वो बिन व्रत का भी का नाश्ता कर रहा था।